रोज़ा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रोज़ा रखने के और इबादत करने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। कुछ औरतें रोज़ा रखेंगी, सहरी करेंगी, इबादत करेंगी, नमाज पढ़ेंगी, कुरान पढ़ेंगी, लेकिन फिर भी जन्नत में ना जा सकेंगी। वो दिन भर रोज़ा रख कर भूख और प्यास बर्दाश्त करेगी, मगर उनके अमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमज़ान में इबादत तो करेंगी, लेकिन वो ये 5 गुनाह बड़े शौक़ से करती होंगी। नंबर 1, बद अखलाक औरत। ऐसी औरत जो अखलाक की बहुत बुरी और उसकी ज़ुबान से लोगों के दिल बहुत दुखते हैं। उसकी ज़ुबान तीर की तरह चलती है जो लोगों के दिलों को चीर देती है। बेशक वो नमाज पढ़ती है, बेशक वो बहुत इबादत करती है, लेकिन वो गुनहगार बहुत ज़्यादा है। लोगों की इज़्ज़तें उछालती है और लोगों की बहुत ज़्यादा बुराइयां करती है। सबसे तेज़ खंजर इस दुनिया का इंसान की ज़ुबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कम बोलना भी इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मतलब यह कि इंसान को कम बोलना चाहिए। जब भी वो बोले खुश इखलाकी से बोले, कभी भी बद इखलाकी से किसी इंसान के साथ बात ना करे। बद इखलाक औरत अपनी ज़ुबान की वजह से, अपने अल्फाज की वजह से दुरुस्त इंसान का दिल छलनी कर देती है। बद इखलाक औरत की दुआएं भी कबूल नहीं होती और ना ही उसकी नमाज कबूल होती है। बद इखलाक इंसान की दुआएं रद्द कर दी जाती हैं। अगर आप में ये खामी है तो आप अभी सुधर जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ भी बेहतरीन इखलाक होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, शोहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने वहाँ से सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिमुल अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ मेरे नबी, औरतों की जहन्नम में तादाद ज़्यादा क्यों है? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरतें अपने शोहरों की बहुत ज़्यादा नाशुक्री करती हैं। हमारे मुआशरे में कई ऐसी औरतें हैं जो नमाज भी पढ़ती हैं, तिलावत भी करती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, बहुत खूब इबादत भी करती हैं, लेकिन जब बात अपने शोहर की इज़्ज़त और शुक्र की आ जाए तो वो नाशुक्री करती हैं और बदअखलाकी से पेश आती हैं। ऐसी औरतों को अपने शोहर की खूबियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन अगर कोई गलती मिल जाए तो उस गलती को बहुत ज़्यादा बार बार दोहराती हैं और बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद, इबादत करने के बावजूद अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं और पर्दा नहीं करती। सोशल मीडिया और दीगर तकरीबात पे अपनी जीनत की नुमाइश करती हैं। ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी। ये वही औरतें हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माना में कुछ औरतें ऐसी होंगी जो लिबास तो पहनेगी, लेकिन लिबास पहनने के बावजूद भी वो ढकी हुई ना होंगी और ज़माने के मर्दों की नज़रें उन पर होंगी और वो ख़ुद को ज़माने के मर्दों के सामने नुमाइश करेंगी और उनको अपनी खूबसूरती पे बहुत गुरूर होगा और ख़ुद को बार बार शीशे के सामने, आईने के सामने संवारेंगी और ख़ुद पे बहुत ज़्यादा गुरूर करेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी उनसे छीन ली गई तो उनका ठिकाना कहाँ होगा। औरतों को इस बात को समझना चाहिए कि यही बनाव सिंगार जो ये गैर मर्दों के लिए करती हैं, अपने शोहर के लिए करें तो यकीन करें जन्नत के दरवाज़े खुल जाएंगे और रहमतें घर में होंगी। क्योंकि अपने शोहर के लिए सजना संवरना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका शोहर आपको ही देखे और वो बाहर ना देखे। गैर महरम के लिए सजना संवरना तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमान औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। जो वालिदैन के हुक्म को बोझ समझती हैं, जो औरतें अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बात करती हैं, ऊंची आवाज़ में बोलती हैं और उन्हें झिड़क देती हैं,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں ہرگز نہیں جائے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہوں۔ والدین کی نافرمانی کرنے والی عورتیں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، عبادت کر لیں، روزے رکھ لیں، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گی۔ نمبر 5، دوسروں کی برائی کرنے والی اور غیبت کرنے والی عورتیں بھی نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ جو موبائل فون پر، اپنے گھروں پر اور دوسروں کے ساتھ ہر وقت برائیاں کرنے میں مصروف رہتی ہیں، جو عورتیں کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتی ہیں اور ان کی غیبت کرتی ہیں، ایسی عورتیں بھی جنت میں نہیں جائیں گی، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنا اپنے بھائی کے مردہ گوشت کھانے کے برابر ہے۔ روزہ رکھ کر دوسروں کی برائیاں کرنے والی، غیبت کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ رمضان کا مہینہ بہت ہی خاص ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن یہ 5 گناہ کرنے والے لوگوں کی، ان عورتوں کی بخشش نہیں ہوتی، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ان کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ یہ 5 گناہ بہت خطرناک ہیں، لہٰذا ہم سب کو ان گناہوں سے دور رہنا چاہیے اور ایسے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنا اور اپنے سے جڑے تمام دوستوں کا، تمام رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔